हेलो दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब सेशन पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9 का क्या चैप्टर का नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ। यानी इसमें हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, यानी पदार्थ की अवस्थाएं, उसके गुणधर्म, उसके अभिलक्षणिक गुण। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पदार्थ पदार्थ बेसिकली वो होता है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं किसी भी माध्यम से जिसको हमारे द्वारा अनुभव किया जाए। जैसे पत्तियों के हिलने से हमको क्या अनुभव होता है कि पत्तियां हिल रही, जिससे हमको क्या अनुभव होता है कि ये वायु, यानी वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है। पदार्थ को और क्या कहते हैं, हम पदार्थ भी कहते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। जैसे पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसे हम नापा तौला जा सकता है। जैसे तेल लिया, तेल को हम जिस लिक्विड में रखेंगे उसका आकार व आयतन ले लेगा, उसे नापा या तौला जा सकता है। उसी प्रकार कोई भी वस्तु हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं या उसको अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तो क्या होता है, पदार्थ होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। जैसे पदार्थ अणुओं से मिलकर परमाणु, यानी बहुत सारे, और उनके नीचे खंडन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप अब तक तो वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसान थ्योरी भी दे दी है, जो न्यूट्रॉन को भी खंडित करके आया है। चलिए, ये तो सब कंपटीशन का पार्ट है, बाकी आपके स्कूल के लिए ये है, आपके क्लासों के लिए पदार्थ हमने छोटे से बड़े में लिखा है। इनमें द्रव्यमान होता है, यानी पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान उसका होता है जो कोई स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान होता है। जिसके कारण, यानी द्रव्यमान कभी बदल नहीं सकता, बाकी उसका वेट बदल सकता है, भार। जैसे पृथ्वी पर दूसरा है, अन्य ग्रह पर दूसरा हो जाएगा, तो द्रव्यमान नहीं बदल सकता, बाकी उसका भार जरूर बदल सकता है। तो पदार्थ में क्या होता है, इसमें द्रव्यमान होता है, जिसके कारण इसे नापा यानी तौला जा सकता है। पदार्थ का आयतन होता है, जिसके कारण वह स्थान घेरता है। अतः द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। और इसको हम बेसिकली सिंपली कर सकते हैं, जैसे पदार्थ कणों से मिलकर होता है, छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ बनाते हैं। जैसे कोई चट्टान हो, चट्टान प्लेट छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर एक बड़ी चट्टान बनती है। उसी तरह ये पदार्थ है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या बहुत सारे, यानी हिग्स बोसन जैसे वो गॉड पार्टिकल है, ये सब हो गए। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं? जैसे पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, यानी पदार्थ के कण जिनसे मिलता है वो क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, इन मतलब 3 प्रकार की आपकी उसमें दी गई, नहीं तो होते तो 5 प्रकार के होते हैं। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर, एक प्लाज्मा होती है, ये भी अवस्थाएं होती है। बाकी दी क्या गई है आपके सिलेबस में, ठोस, द्रव, गैस। जब ठोस, द्रव, गैस में हम पढ़ेंगे तब पदार्थ के कणों के बीच में जो अंतर होता है, वो गैपिंग होती है, उसको पढ़ेंगे। जैसे गैस में बहुत अधिक मात्रा में गैपिंग होती है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा होती है। द्रव में पास पास कण होते, उतना पास नहीं होते, बाकी ठोस में एकदम पास होते हैं, यानी बिल्कुल सटे हुए होते हैं कण। इसी को लिखे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी जब से हमारा ब्रह्मांड बना 13.7 अरब वर्ष पूर्व से, तब से जब से ब्रह्मांड विस्तारित हुआ है, तब से पदार्थ में, यानी पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है। इसको क्या कहते हैं, पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। जब आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। आप इस समय यही समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तुम्हारे चैप्टर में दी गई है, ठोस, द्रव, गैस, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपके दी गई है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए हम ठोस, द्रव, गैस को पढ़ते हैं। चलिए हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं। इससे पहली अवस्था क्या है, ठोस अवस्था। इसमें हमने लिखा है, ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है तथा अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। यानी ठोस में अणुओं के मध्य जो बल होता है वो बहुत प्रबल होता है, जिससे अणुओं के बीच में बहुत नगण्य मात्रा में क्या होती है, दूरी बिल्कुल कम मात्रा में क्या होती, उनमें जो दूरियां रहती है वो कम रहती है, जिसके कारण वो अणु स्वतंत्र नहीं होते, जिसके कारण अणु जो होते हैं,
अणु वो बंधे रहते हैं, एक दूसरे पे बंधे रहते हैं। ठोस में क्या है, जो होता है ना संसंजन बल, वो अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण वो अणु बिल्कुल पास पास, उनके बीच की दूरी नगण्य यानी बिल्कुल कम ही, ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है। इसकी छोटी सी बिल्कुल डिफिनीशन है, ये तो तुमको पेपर के टाइम पे याद ही होनी चाहिए। क्या, ठोस अवस्था में आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, ठोस अवस्था में आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कोई ठोस अवस्था ले लीजिए, जैसे ईंट हो गया, उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित है। कोई भी ठोस अवस्था ले लीजिएगा, लकड़ी है, पत्थर है, उसका क्या होगा, आकार व आयतन एक निश्चित होगा। चलिए, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी अपेक्षाकृत कुछ अधिक होती, जिसके फलस्वरूप संसंजन बल कुछ कम हो जाता है। इसके कारण द्रव के अणु गति करने में स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है, अणुओं के मध्य दूरी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण अणु स्वतंत्र हो जाते हैं। जब एक दूसरे से दूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अणु स्वतंत्र हो जाएगा। उसी में लिखा गया, इसमें संसंजन बल कुछ कम होता है, इसके कारण द्रव के अणु गति करने में स्वतंत्र होते हैं। इसकी छोटी सी बिल्कुल डिफिनेशन इसकी भी एक है, द्रव अवस्था में आकार व आयतन, आकार, द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आयतन, जैसे कोई तेल लिया, मतलब 1 लीटर आपने ले लिया, तो वो 1 लीटर उसका आयतन तो निश्चित है। किसी भी बोतल या किसी भी बर्तन में रखो, वो उसका आकार ले लेगा। क्या ले लेगा, आकार ले लेगा। जबकि ठोस अवस्था में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि उसका आकार ले ले, बल्कि द्रव अवस्था में उसमें जिस भी बर्तन में रखेंगे, मतलब 1 लीटर है, 1 लीटर कोई लोटा है, यानी बोतल से निकाल के उसमें डालेंगे तो क्या ले लेगा, बोतल का आकार ले लेगा। आप बोतल से जब लोटा में डालोगे तो क्या ले लेगा, लोटा का आकार। इसमें आयतन तो निश्चित होता है, क्योंकि 1 लीटर उसका आयतन तो निश्चित है, बाकी उसका आकार अनिश्चित हो जाएगा। वो जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार धारण कर लेगा। क्या, द्रव अवस्था में। और गैस अवस्था, इसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसमें गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा अधिक होती है कि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल बिल्कुल शून्य होते हैं, बिल्कुल नगण्य मात्रा में होते हैं। इसकी छोटी सी डिफिनेशन क्या हो जाए, गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी इसका ना आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा, दोनों अनिश्चित होंगे। तो क्या समझे हम, ठोस अवस्था, ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। और जैसे तीसरे नंबर मानेंगे गैस अवस्था में, इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। बिल्कुल सिंपल इसमें परिभाषा क्या, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे गैस, कोई भी वायु, ऑक्सीजन ले लो, कोई भी वायु ले ली, उसके आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। चलिए हम ठोस, द्रव, गैस तीनों की तुलना करके आपको बताते हैं। जैसे इसका आकार है, आकार पढ़ेंगे तीनों का। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यानी उसका आकार निश्चित होता है, वो एक शेप में होता है, उसका शेप जो होता है निश्चित होता है। जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है। जबकि गैस का आकार इसका भी अनिश्चित होता है, यानी गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। आयतन, आयतन ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि द्रव का आयतन वो भी निश्चित होता है, क्योंकि वह नापा तौला जा सकता, नापा जा सकता, इसलिए इसका भी क्या होता है, आयतन वो निश्चित होता है। जबकि गैस का अनिश्चित होता है। घनत्व, घनत्व ठोस का क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वो ठोस होता है। ठोस का अधिक होता है, उसके अणु पास पास होते हैं, जिसके कारण वो ठोस होता है। तो ठोस का क्या होता है, घनत्व वह अधिक होता है, और द्रव का कम होता है, जिसके वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है। द्रव का जो होता है घनत्व वो कम होता है ठोस से, जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में, और गैस का बहुत कम होता है, जिसके कारण वो हवा के फॉर्म में है। इनका बहने का गुण, ठोस बहते हैं, ठोस नहीं बहते, और द्रव बहते हैं, लिक्विड बहता है। जैसे नदियां एक फ्लो में बहती हैं, यानी पानी बहता है, और विंड यानी एयर वो भी एक फ्लो में बहती है। ऊष्मा का प्रभाव गर्म करने पर फैलते हैं, यानी ठोस को जब गर्म करोगे तो फैलेंगे, यानी ठोस गर्म करने पर फैलते हैं, और ठोस से गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं, यानी जब इनको गर्म किया जाता है तो अधिक मात्रा में स्थान घेरते हैं, यानी अधिक फैलते हैं। और गैस
बहुत तेजी से फैलते हैं, यानी बहुत तेजी से फैलते हैं। इसका दाब का प्रभाव कम, ठोसों की क्या कम दबाया जा सकता है, ठोसों को कम दबाया, ठोस से अधिक यानी द्रव को अधिक मात्रा में दबाया जा सकता है, और गैस को बहुत अधिक मात्रा में। अगर किसी गुब्बारे में आप पानी भर लो तो उसको क्या कम मात्रा में दबा सकते हैं, जबकि उसमें हवा भरी हो तो उसको बहुत अधिक मात्रा में दबा सकते हैं। विभाजनशीलता यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ठोस को छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी ईंटे को तोड़ दो तो छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में बंट जाता है। इस द्रव को तोड़ा नहीं जा सकता, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तो नहीं बढ़ सकता, बाकी यह छोटी छोटी बूंदों में जरूर बढ़ सकता है, यानी इनको छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। और इनको ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बूंद में परिवर्तित किया जाता है। गैस को न तोड़ा जा सकता है और ना ही बूंद में परिवर्तित किया जा सकता है। गैस को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बूंद में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें रिक्त स्थान, इनके अणुओं के बीच यानी ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, यानी इनके बीच कम होता है जिसके कारण ये ठोस होते हैं, और इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान थोड़ा सा अधिक होता है जिसके कारण यह लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इनमें अधिकांश मात्रा में होता है रिक्त स्थान, अधिकांश मात्रा में, जिसके बाद एयर फॉर्म में होता है। इनके उदाहरण जैसे हम ले लेंगे बर्फ, मोम, गंधक, लोहा तथा अन्य धातुएं, लकड़ी, कागज, पत्थर आदि जितने तुम्हें ठोस चीजें दिखाई दें वो क्या है, ठोस है। जैसे जल, दूध, तेल, शहद, पारा आदि, यानी पारा धातु होकर भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, यानी जो भी लिक्विड फॉर्म में हो, जितनी भी सामान आपको लिक्विड फॉर्म में दिखे, तरल में फ्लो में बहने के हिसाब से, तो क्या होगी, द्रवावस्था। गैस जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हमारे श्वसन के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मेथेन, बहुत सारी गैसें क्या होगी, गैस में आएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।